हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से आने वाले आपको सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फंगस। तो फंगस से होने वाले डिसीज़ को पढ़ेंगे और एक स्टोरी की थी और उसको पूरा याद कर लेंगे। तो पहला एथलीट फूट, रिंग वॉर्म, स्केबिस जिसमें स्किन ईचिंग होती है, अस्थमा और बाल्डनेस। अब स्टोरी ये है कि एक एथलीट दौड़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसके फुट पर रिंग के आकार का एक कीड़ा वॉर्म घूम रहा है, जिसकी वजह से उसको अपने स्किन पर ईचिंग होने लगती है। अब इसके लिए वो अपनी माँ से आस्क करता है, पूछता है आस्क माँ। और उस समय उसकी माँ अपने बालों में कंघी कर रही थी और उनके बाल टूट रहे थे। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ये अक्सर पैरासाइट जो दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए, उनके वजह से होता है, जैसे डायरिया, पायरिया, काला जार, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि डी और पी, डायरिया और पायरिया। दीपिका पादुकोण काला अचार खाने के बाद सिक हो गई, बीमार हो गई और उनको इलाज के लिए मलेशिया ले जाया गया, मलेशिया मलेरिया के लिए। अब नेक्स्ट है वायरस डिसीज़। देखो, वायरस की डिसीज़ हम अक्सर अपने नॉर्मली लाइफ में सुनते रहते हैं, तो इनको कोई ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नाम पढ़ेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वायरस से होते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, कोविड-19 जो हुआ था, फिर हेपेटाइटिस जो हम जॉन्डिस जिसे कहते हैं, वो भी वायरस से होता है। HIV, एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इबोला, डेंगू, रेबिस। हाँ, मिल्स और मम्स, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। और ये भी ध्यान रखना होगा कि डेंगू और मलेरिया, जिनका नाम हम अक्सर साथ में लेते हैं, ये अलग अलग हैं। डेंगू होता है वायरस से और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है। अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखो, इनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और अक्सर इसी में गलतियाँ होती हैं। तो पहले हम उन डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम TB बोलते हैं, कॉलरा, हैजा, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, टिटनस, जब लोहे से हमें लग जाती है तो हम टिटनस की सुई लगवाने जाते हैं, प्लेग जो चूहों से फैलता है, तो ये एक बैक्टीरिया वाला रोग है, और कूफिंग कफ जिसको हम हिंदी में काली खांसी कहते हैं। तो ये वो हैं जो बैक्टीरिया हो सकते हैं। और कुछ और हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली नहीं सुनते, लेकिन आपको याद रखना है। गेनोरिया, सिफिलिस, डायप्थीरिया और ट्रिकोमा। ये 4 आपको याद रखने हैं। ये बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं और अक्सर इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इन चारों को याद करने के लिए आप ये बना सकते हैं न्यूमोनिक GSDT। मतलब GS पढ़ने के लिए हमने डे और नाइट एक कर दिया,